नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप डॉक्टर विद्याजी राठौड़ पिंपरी चिंचवड़ से हैं, नर्मदा जी की संपूर्ण पैदल परिक्रमा पर हैं। दीदी बताइए, आपका ओंकारेश्वर से बड़वानी तक का अनुभव कैसा रहा? पहले मैं बताना चाहती हूँ मैं परिक्रमा क्यों आई। जी। ये परिक्रमा कभी हमें पता ही नहीं था, माँ नर्मदा का महत्व। एक 7-8 महीने पहले मेरे माताजी ने 4 व्हीलर से परिक्रमा की, उनका एक ग्रुप है। तब मेरी माँ रोज़ घर में देखती थी माँ नर्मदा परिक्रमा के वीडियो जाने के पहले। तो मैं एक दिन माँ के घर गई, मैं बोली मम्मी क्या तू रोज़ देखती है ये? तो रोज़ वही मैं देखने सिर्फ आते जाते वो चालू रहता था टीवी में, यूट्यूब पे चलता था साधु बाबा कैसे रहते नर्मदा तट पे। फिर एक दिन हॉस्पिटल में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड देख गया था और मैं मेरे घर नहीं जाते सीधे दोपहर को मेरे मम्मी के घर गई और मुझे ऐसे बहुत रोने को आ रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी चल रही है और मैं कभी पैसे के लिए काम नहीं करती। और हमारा फील्ड ऐसा है कि पैसे के लिए नहीं पर काम करना ही पड़ता है। तो मैं गई और वो मम्मी का चालू था, मैं मम्मी को एक बार बोली मम्मी प्लीज़ टीवी बंद करना, मुझे आराम करना है। तो मम्मी बोली तू शांत हो जा ना, मेरा मेरा चल रहा है, तू क्यों आई जा तेरे घर फिर। तो मैं बोली जाने दो, फिर मैं भी देखने लगी। तो जब मैं वो नर्मदा तट पे मैंने एक 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 मम्मी लगातार सीरीज़ देख रही थी, वो साधु बाबा नर्मदा तट का महत्व, तो मुझे इतना लगा हुआ। ये पिछले साल की नवंबर की घटना है। फिर मैंने उधर से सीधे मैं मेरे घर गई 2 घंटे बाद और मैं मेरे घर जाके वही एपिसोड आगे मैं रिटर्न देखने लगी। तो मुझे वो एक लगाव हो गया, मैं बोली यार एक नदी का भी इतना महत्व होता है, उसे माँ कह रहे लोग, कुछ तो उसमें होगा। तो मैंने बहुत वीडियो देखा, बहुत सर्च किया, तो मुझे भी एक लगाव लगा। तो मैं मैया को बोली देख मेरा प्रोफेशन तो डॉक्टर का है, तो मुझे तो परिक्रमा करना है, पॉसिबल नहीं, मैं क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले अरे इतना है तो जो तो अभी उत्तर वाहिनी देखा वो कर ले, आ गया है अप्रैल में, तो ये जनवरी की बात है। तो मेरी हाँ यार ये भी अच्छी बात है, तो मैंने उत्तर वाहिनी की अप्रैल में। उस टाइम में मेरे 4-5 डॉक्टर फ्रेंड्स भी लेके गई, उनको भी कुछ पता नहीं था, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उस टाइम माँ को रिक्वेस्ट की कि माँ मुझे ना इस साल कि ये परिक्रमा करें, मुझे कुछ मांगना नहीं है पर मुझे खुद के लिए एक टाइम चाहिए और एक अध्यात्म के लिए, जो मैं इधर मेरे वर्किंग फील्ड में नहीं कर पा रही हूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मुझे मेरा लाइफ का मार्ग नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मुझे परिक्रमा आना है। तो क्या पता मैं निकलने वाली थी दिवाली के बाद, मेरे हस्बैंड बोले ओंकारेश्वर जाएंगे हम दिवाली के दूसरे दिन तुमको छोड़ेंगे और तुम परिक्रमा लग जाना। तो मैं बोली ठीक है। फिर अकेले को कोई छोड़ नहीं पा रहा था, तो अकेली नहीं जाएगी। फिर ये मेरी भाभी है, मेरे सगे भाई की वाइफ, तो मैंने इसे तैयार किया। तो इसकी तो 1.5 साल की बच्ची है, तो मेरी माँ बोली नहीं नहीं इसे नहीं लेके जा सकती, बच्ची 1.5 साल की है। फिर ये मेरे रिलेटिव्स है, मौसी लगती है, उसकी लड़की है, तो ये मेरे हॉस्पिटल में जॉब करती है एज अ फार्मासिस्ट और पढ़ भी रही है वो। तो मैंने मेरे हस्बैंड बोले, वो बहुत सपोर्टिव है, वो बोले देख तुझे जाना है तो तू धनश्री को लेके जा, मधुरा का तो नहीं हो रहा। तो मैं बोली हॉस्पिटल का मेडिकल कौन संभालेगा, वो बोला मैं देखता हूँ, तू जा, तुझे जाना है तो जा। फिर ये रेडी हो गई, फिर इसे क्या पता क्या हो गया बीच में, ये बोली नहीं दीदी मुझे भी आना है। तो इसकी बच्ची तो फीडिंग थी, दूध पी रही थी। फिर हमने आने के हम बोले 1 महीना टाइम है, हम ये हफ्ते में नवरात्रि के हफ्ते में इसका दूध छुड़वाते हैं। फिर वो बच्ची का दूध छूट गया। फिर मेरे माताजी को एक उनके जो परिक्रमा में जब गाड़ी में की थे, महाराज निकले थे पैदल परिक्रमा, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक डाला कि मैं ऐसे ऐसे 5 तारीख को परिक्रमा जा रहा हूँ, इसे आना हो तो बताओ। तो मेरी माताजी बोली अरे तू जा रही है तो एक काम कर, काकड़े महाराज जा रहे जालना से, उनके साथ जा, वो तुझे थोड़ी शुरुआत करके देंगे परिक्रमा की। मैं बोली हाँ ये भी अच्छी बात है, हमें उधर का कुछ भी पता नहीं, संकल्प कैसा लेना क्या लेना। फिर हम काकड़े महाराज जी को फ़ोन किया, वो बोले मैया मैं तो 2 दिन बाद ही जा रहा हूँ, मेरा टिकट बना है। मैं बोली अरे आज तो 4 तारीख है, 3 तारीख है, आप तो 6 तारीख को निकल रहे, कैसे करने का। वो बोले आ जाओ आप, आपके यहाँ ओंकारेश्वर मिलेंगे। फिर हमने टिकट निकलवाया ट्रेन का, वो था वेटिंग में। तो मुझे पूरा भरोसा था मैया पे मेरा टिकट कंफर्म होगा, 37 वेटिंग था। तो फिर बोले क्या करने का, वो दिन आ गया तो कंफर्म नहीं था। फिर आ गया हमारा 7, 8, 9 पे वेटिंग आ गया। फिर भी हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर, उधर गए, उधर तक कंफर्म हो गया हमारा टिकट। पुणे रेलवे स्टेशन पे आधा घंटे के जर्नी में टिकट कंफर्म हो गया। हड़पसर गए हम, हड़पसर गए पर उधर आ गया कितने 5:30 बजे की बात है कि ट्रेन शाम को 4:30 बजे। अरे बाप रे, मैं बोली ये क्या मैया कर रही है, ट्रेन तो अभी थी।
6 बजे की, हम 5:30 बजे तो उधर पहुंचे थे। तो मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, चलो मैं दूसरी ट्रेन सर्च करती हूँ, पुणे स्टेशन से तो रहेगी। तुरंत उधर 13 टिकट थे, अवेलेबल थे। तो मैंने उधर से मेरे भाई को बोली 2 मिनट रुक मयूर, इधर से पुणे स्टेशन जाने कितना टाइम लगेगा? वो बोला 15 मिनट। मैं बोली चलेगा। 7:20 की ट्रेन थी, तो तुरंत टिकट निकलवाए, वैसे ही भागे उधर से। फिर बीच में कंफर्म भी हुए, और जनरल जो कुछ भी रहेगा बैठ गए, और बैठने के बाद 15-20 मिनट बाद ट्रेन चालू हो गई और ओंकारेश्वर पहुँचे। फिर हमें गजानन महाराज जी के आश्रम में वो काकड़े महाराज भेटे, उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया, परिक्रमा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन वैसे थे पर उन्होंने भी बताया। फिर वो फॉर्म भर के बाकी की नॉमिनल प्रोसीजर किया, हमारी संकल्प बहुत अच्छा हुआ, और हम तीनों ने हमारी परिक्रमा माँ की कृपा से चालू की। नर्मदे हर। अब आपने परिक्रमा शुरू की ओंकारेश्वर से, आप बड़वानी आ चुके हैं। हाँ। तकरीबन आपने 170-80 किलोमीटर यात्रा तय कर ली। अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा? परिक्रमा शुरू की उसका अभी तक का 8 दिन का 10 दिन का अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव देखो, माँ की कृपा से हमें अभी तक तो कुछ फिजिकल ऐसा नहीं हुआ तकलीफ, क्योंकि हम सब थोड़े फिटनेस ओरिएंटेड थे पहले से। 4-5 किलोमीटर मेरा भी डेली योगा था। ये बच्ची हमने साथ लाई है, इसको भी माँ ने ताकत दी। और एक ऐसा हुआ कि कुछ कमी नहीं, जब हम ओंकारेश्वर से मोरटक्का के वृंदावन आश्रम आए, हमने ना ज़रा एक्स्ट्रा सामान लगेज लाया था। तो उधर एक वो जो काकड़े महाराज थे, उनके गांव से एक गाड़ी आई थी 4 व्हीलर, कुछ परिक्रमा वासियों को छोड़ने के लिए। तो वो बोले दीदी इतना सामान लेके आप चल नहीं पाओगे? हम बोले हाँ, आज हम तो 18 किलोमीटर चले, पर हमें लग रहा है अननेसेसरी सामान है, तो क्या करने का ये सामान का? तो बोले देखो गांव से गाड़ी आई है, भेज दो, मेरे घर आराम जाएगा, जब हम परिक्रमा करके लौटेंगे मैं रिटर्न भेज दूंगा। तो मैं बोली मैया कितनी बड़ी कृपा है तेरी, हमने पूरा सामान दे दिया, तीनों का भी एक बड़ी बैग भरी, स्लीपिंग बैग। मैं बोली कुछ भी नहीं चाहिए, घर से थोड़ा था, स्लीपिंग बैग लेके जाओ, शुल्पानी के आगे बहुत ठंडी लगेगी। मैं बोली शुल्पानी को तो 10-12 दिन लगेंगे, तब तक क्या करेंगे? तो जो कुछ भी था एक्स्ट्रा था दे दिया। मैया ने इतना हल्का बैग किया हमारा। खाने पीने के देखो, अभी आप सुबह से हमने बॉल भोग नहीं किया था, उधर सिद्धेश्वर मंदिर में हमने चाय प्रसादी ली, ऐसा नहीं, पर आप ऐसे भगवान जैसे ही आ गए, हमें ऐसा अनुभव मिल रहे हैं, मांगने की भी जरूरत नहीं, मन में भी आने से पहले हाथ में प्रसादी आ रही है। ऐसा अभी तक, आज 9वां दिन है, एक दिन भी नहीं लगा कि भूख लगी और खाने को नहीं मिला, नहीं लगा। हर एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ। अभी भी एक बेचारे सब्जी वाले, वो सब्जी बेच रहे, उन्होंने, मैं बोली नहीं भैया आप बेच रहे हो इतने दूर से, तो भी नहीं भैया एक एक केला तो लेना पड़ेगा। ये प्रेम भाव किधर नहीं दिखाई दिया, इधर ही दिखाई दिया। ये भी है 9 दिन में, अभी आगे क्या क्या होगा क्या पता, पर बहुत अच्छा अनुभव रहा अभी तक का। तो मैं शब्द में भी नहीं व्यक्त कर सकती, पर एक और लगाव बढ़ गया है माँ का प्रति। तो अभी इतना ही है कि अभी ये नेचर तो हम ना एकदम आराम से जाने वाले हैं, जो हमें प्रकृति के गोद में पहले से ही बहुत प्रसन्न है, पर ये हमें पूरा फील लेके चलना है। इधर माँ का एहसास है, हमने बोला है कि देखो माँ दर्शन देगी नहीं देगी वो तो बात की बात है, पर जो ये रास्ता है, यहाँ से कितने साधु संत गुजरे हैं, परिक्रमावासी गए, हर एक का इधर एक महत्व है। वो जब चल रहे हैं ना, फील हो रहा है इधर से कुछ तो अद्भुत शक्ति है, तो ताकत हमें धीरे 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 आगे ले जाएंगी, इतना तो लग रहा है अभी तक। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, हर। नर्मदे हर।